सुनंदा पर भगवान ने कृपा किया। भगवान का कृपा करने का स्वभाव है। देखिए, एक दिन 5 संत सुनंदा के यहाँ आए। सुनंदा प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। आंगन में गया, पत्नी से बोला, कुछ सुन रही हो? संत भगवान पधारे हैं, उनकी सेवा करना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। पत्नी ने जब सुना कि संत भगवान पधारे हैं तो वो भी बहुत प्रसन्न हो गई। प्रसन्न मन से उनकी सेवा करने का प्लान बनाने लगी, जलपान करने की व्यवस्था करने लगी। और सुनंदा प्रसन्न है और इधर संत महात्मा भगवान का भजन कर रहे हैं। तोहरा से मोर मना, तोहरा से मोर मना, लागा हो हरि तोहरा से मोर मना। सुख संपत्ति सब अर्पित कर दूं, अर्पित है ये तना मना। लागा हो हरि तोहरा से मोर मना। अपने राम जी के नाम गुण गईबे, प्रभु के शरण जिंदगनिया बितईबे। लागी रहे सदा राम रटा, लागा हो हरि तोहरा से मोर मना। किसी के यहाँ जब कोई आगंतुक अतिथि या संत महात्मा आवे तो प्रसन्न होना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, जलपान भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ सुनंदा भी उसी प्लान में है। उसकी पत्नी प्रसन्न है, सुनंदा भी प्रसन्न है। लेकिन आंगन में जाने पर एकाएक रोने लगा सुनंदा। पत्नी ने कहा, स्वामी रो क्यों रहे हैं? संत भगवान पधारे हैं, उनकी सेवा करना है, भगवान की कृपा से संत आए हैं और एकाएक आपके रोने का क्या कारण है? सुनंदा ने कहा, प्रिय, संत भगवान पधारे हैं, उनकी व्यवस्था करना है, जलपान करवाना है, भोजन करवाना है, उनका सम्मान करना है। और आज हमारे पास कुछ है भी नहीं। आटा दाल चावल मिर्च मसाला की व्यवस्था वास्तव में नहीं थी। देखिए, सुनंदा की तबीयत खराब थी, 4-5 दिन से वो काम पर भी नहीं जा पाया। मजदूरी करके किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करता था। जो पैसा था, जो खाद्य सामग्रियां थी, वो सब समाप्त हो गई। खाद्य सामग्रियां सब समाप्त हो गई, पैसा भी नहीं है। संत का सम्मान कैसे हो, करना जरूरी भी है, इसलिए रो रहा हूं। योग्य सुलक्षणा और पतिपरायणा स्त्रियां सब कुछ सहन कर सकती हैं, खाने पीने का कष्ट सह सकती हैं, अन्यान्य दुख सहन कर सकती हैं, लेकिन अपने पति का रोना नहीं सहन कर सकती। सुनंदा जब रोने लगा अपनी पत्नी के सामने, पत्नी ने कहा, स्वामी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास आज धन नहीं है, खैर ठीक है, आज नहीं है तो भगवान की कृपा कभी न कभी तो होगी ही। आज नहीं है, कल हो जाएगा, भगवत कृपा होगी। लेकिन संत का सम्मान करना है। आप रोइए नहीं। हमारे पास धन खाद्य सामग्रियां नहीं है, इससे क्या, हमारी ये नथुनी तो है ही है, इसको आप स्वर्णकार के यहाँ जाइए और बेच डालिए या गिरवा रख दीजिए। कुछ धन लेकर के आटा दाल चावल मिर्च मसाला की व्यवस्था करिए, संतों का सम्मान किया जाए। संत भगवान की कृपा से पधारे हैं, उनकी सेवा करना तो जरूरी है। किसी दुख में कष्ट में पत्नी का सपोर्ट जरूरी है। जब पत्नी ने समझाया तो कहाँ रो रहा था, कहाँ सुनंदा प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। और वो नथुनी अपना आभूषण उसकी पत्नी ने निकाल करके दिया और वो स्वर्णकार के यहाँ गया। 200 रुपया मिला उसको। 200 रुपये लेकर के स्वर्णकार से और आटा दाल चावल मिर्च मसाला की व्यवस्था किया, फल मेवा लिया, बड़े श्रद्धा से घर पर आया। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। संत भगवान पधारे हैं, समस्त दुख कष्ट दूर होने वाला है सुनंदा का। सुनंदा बड़े श्रद्धा से घर पर आया और भोजन संत महात्मा सिद्ध किए और संत महात्मा भी भोजन किए और दोनों दंपति बच्चों के साथ में भोजन किए और संत महात्मा सुंदर सत्संग सुनाए और प्रवचन सुनाए। नीति की धर्म की बात हुई, चर्चा हुई और प्रसन्नता के बाद शाम को विश्राम हुआ। सुबह संत महात्मा सुनंदा से विदा लेने के लिए कहे। सुनंदा ने कहा, भगवान आज आपको नहीं जाना है, आपको कई दिन रहना है। सुनंदा मन में सोच रहा है कि अभी तो
खाद्य सामग्रियां हैं ही, आटा दाल चावल मिर्च मसाला की व्यवस्था है, फल मेवा रखा है, कई दिन चल सकता है, तो संत भगवान रुके तो ज्यादा अच्छा है। पत्नी ने कहा प्रभु आपको आज जाना नहीं है, कई दिन रहना है। संतों ने कहा कि ऐसा है, हमको चलने दीजिए, फिर कभी आएंगे। लेकिन संतों को नहीं जाने दिया। 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 4 दिन रहने के बाद 5वें दिन जब संत भगवान चलने लगे तो कुछ पैसा बचा करके रखा था, उस पैसे को संतों को देकर के प्रणाम किया। पत्नी ने प्रणाम किया, स्वयं प्रणाम किया, बच्चों को प्रणाम करवाया। संत भगवान शुभ आशीर्वाद प्रदान करके और सुनंदा की बड़ाई खुशी और प्रसन्नता में वृद्धि हो, सुनंदा को शुभ आशीर्वाद प्रदान करके और संत भगवान चले गए। 2 दिन के बाद वैकुंठेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान हैं, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा कर रही हैं। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु संत की सेवा करने पर आप बहुत प्रसन्न होते हो। सुनंदा दोनों दंपतियों ने संत भगवान की सेवा किया, उनका सत्कार किया। संत भगवान आशीर्वाद देकर गए। उसकी पत्नी ने अपना आभूषण गिरवा रखवा दिया, संत की सेवा किया। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, हम लक्ष्मी आपके चरणों की सेवा करती हैं, प्रभु ज्यादा कुछ फिलहाल आप ना करें तो उसका आभूषण तो लेकर आकर दे ही दीजिए। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है। अब भगवान सुनंदा का रूप धारण किए, भगवान नाना रूप धारण किए अपने भक्तों के लिए। 12 अवतार, कच्छप अवतार, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, भगवान के कई अवतार हैं। भगवान सुनंदा अवतार में सुनंदा का रूप धारण करके और भगवान स्वर्णकार के यहाँ गए। स्वर्णकार से बोले सुनो, हम अपने पत्नी का आभूषण रखकर गए थे, 200 रुपया आपने दिया था, तो ये आप अपना पैसा ले लीजिए और हमारा आभूषण हमको दे दीजिए। सुनंदा कम पढ़ा लिखा था, जैसे सुनंदा ने हस्ताक्षर किया था ऐसे भगवान ने हस्ताक्षर किया और पैसा जमा किया स्वर्णकार के पास और उसका आभूषण लेकर सुनंदा की पत्नी का आभूषण नथुनी लेकर आए। सुनंदा की पत्नी चूल्हा बना रही थी। पहले चूल्हे पर भोजन की व्यवस्था होती थी, अब तो खैर सिलेंडर गैस और हीटर की व्यवस्था है, लेकिन पुराना जमाना था तब चूल्हे पर भोजन बनता था, आज भी बनता है। तो वो चूल्हा बना रही थी। तो सुनंदा रूपधारी भगवान जब पहुंचे, मंद मंद मुस्कुराए। भगवान बहुत सुंदर हैं, त्रिभुवन सुंदर हैं। सुनंदा की पत्नी की ओर देखा और कहा प्रिय, तुम्हारा आभूषण स्वर्णकार के यहाँ रखा था और तुमने संत सेवा के लिए इसको हमको दे दिया था। आज हमको पैसा मिल गया था, मजदूरी करता था, किसी प्रकार से जीवन यापन करता था। तो उसने कहा कि वहां पर हमको पैसा मिल गया। जब पैसा मिल गया तो हम सोचे कि पहले तुम्हारा आभूषण ही छुड़ा लाऊं, तो ये आभूषण हम ले आए हैं, इसको धारण करो। पत्नी बोली थोड़ी देर तक आप रुके, जलपान भी करें और उसके बाद में हम नथुनी पहन लेंगे। अब भगवान जल्दी में है। वो सही सुनंदा कहीं गया था मजदूरी करने, अब भगवान आए, वो मजदूरी करने गया है, सुनंदा का रूप धारण करके भगवान सुनंदा की पत्नी के सामने खड़े हैं। भगवान जल्दी में है कि कहीं वो सही वाला यहाँ ना आ जाए कि एक ही टाइम के 2 लोग इकट्ठा हो जाए, भेद खुल जाएगा। भगवान जल्दी में है। पत्नी ने कहा स्वामी आप बहुत जल्दी में हैं। भगवान बोले कि वहां जाना है, मालिक नाराज होंगे, अभी छुट्टी नहीं मिली है काम से, वहां पर जाना है, जल्दी में इसको धारण करो और हम जाएं, फिर शाम को आएंगे तो जलपान भोजन करेंगे। अब भगवान जल्दी में हैं। सुनंदा की पत्नी ने कहा स्वामी आप बहुत जल्दी में हैं, अगर हम फिर आएंगे आभूषण धारण करेंगे, फिर इसको सुधारना पड़ेगा, थोड़ा काम बाकी है, तो बहुत जल्दी में है, आप तो पहना दीजिए। अब त्रिभुवन स्वामी भगवान श्री हरि सुनंदा की पत्नी को नथुनी पहना रहे हैं। भगवान नथुनी पहनाए और भगवान वैकुंठेश्वर श्री हरि अपने दिव्य धाम को विराजे। और यहाँ जब सही वाला सुनंदा घर पर पहुंचा, अपने पत्नी को आभूषण से युक्त नथुनी को धारण किए हुए देखा तो कहा ये कहाँ से तुमको मिला? पत्नी बोली स्वामी आप अभी आए हो, थोड़ी देर पहले आए थे और ये नथुनी हमको पहना कर गए थे।
और आप कह रहे हो ये कहाँ से मिला? आपने कहा था कि पैसा मिल गया, तो हम सोचे कि पहला काम यही करें कि ये आभूषण तुम्हारा छुड़वा कर लावे, तुमको पहनावे। अच्छा नहीं लगता तो आप आए थे, आप कह रहे हो कि हम ये कहाँ से मिला? सुनंदा बोला हम नहीं आए थे। पत्नी ने कहा कि स्वामी आप आए थे, 1 घंटे पहले आप आए थे और अपने हाथ से कर कमलों के द्वारा पहना करके गए हैं, और आप कह रहे हो नहीं आए थे। सुनंदा ने विचार किया कि हम नहीं आए थे, और ये बोलती है कि आए थे, तो आए तो थे ही नहीं। तुरंत स्वर्णकार के पास गया और कहा भैया हम अपना आभूषण आपके पास रख गए थे, 200 रुपया आपने दिया था, तो आप अपना पैसा ले लीजिए, कुछ ब्याज भी ले लीजिए, हमारा आभूषण हमको दे दीजिए। सोनार बोला कि आप अभी अभी आए थे 1 घंटे 1.5 घंटे पहले और लेकर गए हो, अब आप कह रहे हो कि हमारा आभूषण दे दीजिए। खैर आसपास के दुकानदारों ने सपोर्ट किया कि आप आए थे और लेकर गए थे। जब सब लोगों ने यही कहा तो वो मान तो लिया, लेकिन मन में तो जानता ही था कि हम नहीं गए थे। हस्ताक्षर भी स्वर्णकार ने दिखाया कि ये आपका दस्तखत है, तो जब देखा गया, मिलाया गया, तो जैसे वो दस्तखत किया था उसी प्रकार से और दस्तखत बना था कि आभूषण मतलब लेकर गए। भगवान श्री हरि पधारे, सोई जाने जहन दें जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सुनंदा के सामने, सुनंदा की पत्नी के सामने भगवान आए, लेकिन वो समझ नहीं पाई। त्रिभुवन स्वामी भगवान उसको आभूषण पहना करके गए, और इधर सुदामा आया और आंगन में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हमारे लिए भगवान को इतना कष्ट सहना पड़ा कि वो वहां गए, सुनंदा बन करके हमारा रूप धारण करके वहां गए, नथुनी लेकर आए, तुमको पहनाए, और तुमको भी पता नहीं चला कि भगवान है, प्रणाम तक नहीं कर पाई। वो भी पश्चाताप करने लगी। आंगन में दोनों रो रहे थे, एक दिव्य प्रकाश हुआ और भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, मलया गिर चंदन लगाए, वैजंती माला पहने प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। प्रभु बोले सुनंदा तुम्हारे भाग्य उदय हुए हैं, तुम्हारे दुख के समय समाप्त हो गए हैं, अब सुख आने वाला है, चिंता क्यों करते हो? इसी तुम्हारे आंगन में एक बड़े से पात्र में सोना चांदी मणिमाणिक पन्नक पोखराज गड़ा हुआ है, इसको खुदवाओ, सुंदर भवन का निर्माण कराओ, पत्नी बच्चों की व्यवस्था करो, खूब खाओ पियो, हम अपनी अटल भक्ति तुम्हें प्रदान करते हैं। भगवान ने अपनी अटल भक्ति प्रदान किया और कहा सुनो, जब याद करोगे तो हम तुम्हारे सामने आ जाएंगे, खूब जीवन जियोगे आनंद के साथ, सुख के साथ, और अंतिम समय में हमारा दिव्य धाम प्राप्त होगा। भगवान ने शुभ आशीर्वाद दिया। भारत माता के गौरव को बढ़ाने वाले भगवत प्रेमी सज्जनों, इस चरित्र को सुनने से धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अतः इस चरित्र को अवश्य सुनिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।